बहुत से स्थान ऐसे हैं जिसमें एक एक देव की पूजा की जाती है, लेकिन एक पूरी दुनिया के अंदर तीनों लोकों में एक ऐसा मंदिर है, चलता फिरता मंदिर है, घूमता मंदिर है, जिसके अंदर सभी देवी देवताओं की वेद शास्त्र पुराण कहते हैं कि 33 प्रकार के देवी देवता का अगर वास है तो वो है गौ माता। एक गौ माता की सेवा करने से, खिलाने से, पिलाने से, पूजा करने से, गौ माता की पूजा क्या है? आप उसको खिलाएं, पिलाएं, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धूप हो तो छाया का व्यवस्था करें, सर्दी हो तो सर्दी की व्यवस्था करें, कोई भी ऐसी व्यवस्था हो, शेड हो, मकान हो, चाहे घास फूस की झोंपड़ी हो, जो आपके पास समर्थ हो उसी समर्थ से उनकी सेवा करें। एक व्यक्ति अकेले हो तो अकेले कीजिए, अगर संगठन होता है तो संगठन के साथ कीजिए। संगठन से क्या नहीं हो सकता? कहते हैं 4 खंभों पर, 4 पिलरों पर काश को रोका जा सकता है, छत को रोका जा सकता है, लेंटर को रोका जा सकता है। तो जहाँ संगठन होता है, 4 व्यक्ति मिलके कार्य करते हैं, वहाँ ऐसा कौन सा कार्य है जो न होता हो? कीजिए। भी हम गांव चक्का हरियाणा में गए, आज से 5-6 वर्ष पहले की बात है। तो 500 गौएं एक गौशाला के अंदर, और उनकी देखभाल करने के लिए 4-5 सेवादार थे। अब इतनी गौओं के इतने लोग कैसे कर सकते हैं? फिर एक आयोजन हुआ, गांव के सभी लोग बहुत अच्छे हैं, सब लोगों ने सहयोग किया और हमने उनसे निवेदन किया कि आप थोड़ा सा समय निकाल कर सुबह आइए घर से, उसमें आपकी सैर भी होगी, कसरत भी होगी और आपकी सेवा भी होगी, पुण्य भी होगा, पूजा भी होगी, व्यायाम भी होगा, सब काम हो जाएगा और गौओं का भी कोई कष्ट नहीं होगा, इनका भी सेवा संभाल अच्छी हो जाएगी। तो आना शुरू कर दिया है 5-6 वर्षों से, 70-80 माता बहनें भाई सब आते हैं, बड़ी अच्छी व्यवस्था चल रही है। हमारे संगरिया से राम निवास जी मास्टर जी हैं, बड़ा गौ भक्त हैं, गौओं के लिए बड़ा प्रयास करते हैं, पढ़ाई कराते हैं, कॉलेज संभालते हैं, घर का कार्य देख करके भी इतना समय देखते हैं। संतपुरा में, दीनगढ़ में, बाघरा वाली में, सब जगह समय देते हैं। जब वो इतना समय दे रहे हैं तो मेरा निवेदन है, आप सभी चाहे संतपुरा के निवासी हैं, दीनगढ़ के निवासी हैं, चाहे बाघरा वाली के निवासी हैं, बहुत से उनका सहयोग कर रहे हैं, बहुत से लोग और सहयोग करें। पूरे तन मन, जैसा भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया है, अगर आपको इंसान बनाया है, अगर आपको भगवान ने भिखारी नहीं बनाया, अगर भगवान ने आपके हाथ में कटोरा नहीं पकड़ाया, तो आप इंसान हैं, मानव हैं। खड़े हो जाइए पुरुषार्थ के लिए। गऊ, आप ये मत सोचो कि से गऊ का भला हुआ, गऊ से ज़्यादा भला आपका होने वाला है। गऊ की सेवा से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। गऊ की सेवा किसने नहीं की बताइए आप? भगवान कृष्ण ने गौओं के लिए जीवन समर्पित कर दिया, गुरु गोरखनाथ जी ने गौओं के लिए जीवन समर्पित कर दिया। तेजा योद्धा थे, उन्होंने अपना जीवन गौओं के लिए समर्पित कर दिया। बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े राजा, वर्तमान में हमारे योगी जी संत हैं, योगी हैं, माननीय मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान हैं आदित्य योगीनाथ जी। गौओं के लिए कितना, पूरे राज्य का, आप कहते हो हमको समय नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता, देखिए योगी जी को पूरा राज्य संभालते हैं,
लेकिन सबसे पहले उठ करके गौओं को अपने हाथ से, मुख्यमंत्री होते हुए भी अपने हाथ से चारा खिलाते हैं, अपने हाथ से सेवा करते हैं, पूजा करते हैं। कहीं भी चले जाते हैं, शाम को लौट कर गौएं भी उनका इंतजार करती है। जब तक लौट करके उनकी को देख नहीं लेती तब तक चारा नहीं खाती। ऐसी सी गौएं उनके यहाँ। गौ माता एक पशु जानवर नहीं है, जिनके अंदर सभी देवी देवताओं का वास है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गो भक्त हैं। अडानी, आप जिनको बड़े बड़े कहते हो अडानी अंबानी, वो लोग गौ भक्त हैं, गौओं की सेवा करने वाले हैं। सब लोग अगर पूरे देशवासी थोड़ा थोड़ा ये बात करें, थोड़ा थोड़ा सहयोग करें, तो कोई गौ माता भूखी प्यासी नहीं रह सकती, सबकी व्यवस्था हो सकती है। हम बड़े लेवल पर नहीं, अपने लेवल पर, अपने गांव में, अपने घर पे हम ये व्यवस्था कर सकते हैं, जितनी जिसकी समर्थ हो। किसी की तन से, किसी की मन से, किसी की धन से। जिसके पास है धन है वो उसका सदुपयोग करें। परमात्मा ने तन दिया है, उसको उसमें लगाएं। अगर तन आपका अस्वस्थ भी है तो आप निश्चित जानिए कि आपका तन स्वस्थ हो जाएगा। सेवा करने वाले का तन हमेशा स्वस्थ रहता है। सेवा करने वाला हमेशा स्वस्थ हो जाता है, बलवान हो जाता है। सेवा करने वाले कभी चारपाई पे नहीं पड़ते। चारपाई पे वही रहते हैं जो सेवा करवाते हैं। जो सेवा करते हैं वो चारपाई पे होते नहीं हैं। उनको, वो तो सेवा के लिए तत्पर रहते हैं और भगवान उनको ऐसी शक्ति देते हैं। गौ माता की सेवा करने वाले असाध्य 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 रोग खत्म हो जाते हैं। लोग बड़े बड़े पीड़ित हैं। कोई कहते हैं मेरा ग्रह खराब है, कोई कहता है मेरा शनि, कहता है मेरा बृहस्पति, कोई कहता है मेरा मंगल, कोई कहता है बुध, कोई कहता है शुक्र। शुक्र ग्रह पूरे गृहस्थी संबद्ध है, देवी देवता परिवार सबको लेकर के। बृहस्पति ग्रह, शनि से सब लोग बढ़ाते हैं। देखो शनिवार शनि मंदिर में लाइन लगी रहती है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि पूजा नहीं करो, करो पूजा सबकी करो, जहाँ आपकी श्रद्धा हो कीजिए, उसका खंडन नहीं करते हम। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं सबसे ज़्यादा फल साक्षात रूप से, प्रत्यक्ष रूप से कोई देव है जिसकी आप पूजा कर सकते हैं। चलता फिरता मंदिर, किसी मंदिर के लिए आपको चल के जाना पड़ेगा, लेकिन गौ माता एक ऐसा मंदिर है जो आपके दरवाजे पे ही खड़ा है, जिसमें सारी एक गौ माता की सेवा करने से, उसको खिलाने पिलाने से 9 के 9 ग्रह शांत हो जाते हैं, सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। शास्त्र क्या कहते हैं? पुराणों में, पद्म पुराण में, भविष्य पुराण में, ब्रह्मांड प्रमाण में, महाभारत में बहुत जगह प्रसंग आता है कि लक्ष्मी जी भगवान गौ माता के हर एक अंग में, रोम रोम में देवी देवताओं का वास है। रोम रोम में देवी देवताओं का वास है। माँ लक्ष्मी जी जब सभी कहते हैं, जब समुंदर से गौ माता का प्राकट्य हुआ तो इस पृथ्वी लोक पर सभी देवताओं ने सबसे उच्च स्थान क्या समझा? गौ माता का श्री, सबसे पवित्र और शुद्ध। तो सभी देवी देवता अपने अपने स्थान पर विराजमान हो गए। लक्ष्मी जी पीछे बची। लक्ष्मी जी ने कहा सभी जगह पर देवता विराजमान हो चुके हैं, अब बताइए हम कहाँ पर बैठें? गौ माता ने कहा और तो सब जगह रिजर्वेशन हो गया, और तो सब सीटें बुक हैं, एक सीट खाली है। कौन सी? गोबर। वो देवी देवता वहाँ नहीं बैठे कि तो अशुद्धि की जगह है, एक ही जगह बची है वो गोबर वाली। लक्ष्मी ने कहा मुझे आप गोबर में स्थान दीजिए। लक्ष्मी ने भगवान गौ माता के गोबर में स्थान ग्रहण किया। तो कहते गौ के गोबर वो वर है, वरदान हो गया। गौ माता के गोबर में लक्ष्मी जी ने निवास किया। इसलिए जितने भी धर्म के शुभ कार्य होते हैं, हवन पूजन यज्ञ, सब जगह गौ के गोबर का लेपन होता है, पोछा लगता है, लेप किया जाता है, गौमूत्र से शुद्धि की जाती है। तो गोबर में किसका वास हुआ? लक्ष्मी जी का। मूत्र में किसका हुआ? भवानी का। और चरणों के आगे वाले भाग में आकाश के 4 जो देवता हैं, आकाशचरी देवता हैं, उनका भाग हुआ।
और जब गौ रंभाती है, बोलती है, तो उसमें दक्ष प्रजापति का वास है। स्तनों में समुद्र का वास है, थनों में, गौ माता के थनों में समुद्र का वास है। और गौ के चरण की पृष्ठभाग, पीछे के भाग में क्या है? देव गौ माता के जो प्रतिनिधि है, पद्म पुराण में तो ऐसा बताया गया है कि, और वेदों में भी लिखा है, सींग में 2 सींग, जो गौ के सींग होते हैं, सींगों के अंदर भगवान शंकर और विष्णु का वास हमेशा विराजमान रहते हैं। शिवलिंग में जो पूजा होती है, किसी के यहाँ कोई शिवलिंग न हो, शिवलिंग न तो मिलता हो, तो गौ माता के सींग पे जल अर्पित करने से, भगवान शंकर का नाम लेने से भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। सींगों में विराजमान है भगवान विष्णु और शिव गौ माता के सींग में विराजमान है। और उधर गौ के पेट पे, उधर में क्या कार्तिकेय जी हैं, मस्तिष्क में ब्रह्मा जी है, ललाट में रुद्र, पूरे ललाट के ऊपर यहाँ रुद्र का वास है। दोनों आंखें, गौ माता की दोनों आंखें सूर्य और चंद्रमा का वास, साक्षात सूर्य और चंद्रमा, सूर्य और चंद्र, ये 2 ग्रह भी तो है ना, सूर्य और चंद्र, जिनसे पूरी पृथ्वी चलती है, सबसे बड़े ग्रह हैं ये। तो गौ माता को प्रसन्न होने से सूर्य और चंद्र प्रसन्न हो जाते हैं। दांतों में वरुण, जिह्वा में, गौ माता की जिह्वा में सरस्वती है। जिनको विद्या चाहिए, सरस्वती की कृपा चाहिए, जो गाना जानते हैं, जिसको गाना नहीं आता हो, जिसका स्वर कामना करता हो, माता सरस्वती की कृपा, गौ माता की जिह्वा खिलाने पिलाने, जिह्वा प्रसन्न होगी। गौ माता को खिलाइए पिलाइए टेस्टी अच्छी अच्छी चीज़ें, तो उनका भी स्वर खुल जाएगा, उनकी भी बुद्धि विवेक जागृत होगा। ऐसे और गुदास्थान में सभी तीर्थों का वास है। मूत्र, गंगा जी, भवानी, और गंगा जी का भी वास, भवानी का वास। और रोम कूपों में ऋषिगण, जितने रोम है, अनेक ऋषि मुनि ऋषिगण जो है गौ माता के अंदर रहते हैं। सूर्य केतु नाम की एक नाड़ी होती है, वो गौ माता की पीठ पे होती है, रीढ़ पे, उस पे हाथ घुमाने से कहते किसी का बड़ा प्रैक्टिकल हो चुका है, किसी का बीपी कम होता हो, बढ़ता हो, देसी गौ माता की पीठ पे आप हाथ को घुमाते रहिए 5-7 मिनट में, आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा बिना किसी दवाई के। इतना बढ़िया है। और ससब भाग में यमराज जी और दक्षिण भाग में वरुण का वास है। और वाम भाग में महाबली यश का वास है। पूंछ में गंधर्वों का वास है। नासिका के अगर भाग में सर्व का वास है। खुरों के पीछे भाग में अप्सराओं का वास है। एक एक आगे में, ये तो थोड़ा बहुत जैसे मुझे याद था, कुछ आपको मैंने स्मरण कराया। एक एक रोम रोम में पता नहीं कितना देवी देवता का वास है। कहने का तात्पर्य, गौ माता का शरीर परम पवित्र है, मनुष्य के लिए वरदान है, पूजा का स्थान है, ममता और दया का सागर है, निरोग्य, जिसको रोगों को दूर करने के लिए, दरिद्रता को दूर करने के लिए, जिनको खाने के भी लाले पड़ जाएं, जो इतना दरिद्र हो और कुछ भी न करता हो, कोई कार्य न करने की सामर्थ्य, वो गौ की सेवा में लग जाए, उसकी दरिद्रता दूर हो जाएगी। शरीर रोगी रहता हो, किसी प्रकार की दवा नहीं लगती हो, गौ की सेवा में लग जाए, भगवान की कृपा, गौ के आशीर्वाद से उसको स्वास्थ्य मिलेगा, बल मिलेगा, सद्बुद्धि होगी। जो जिनके विचार अशुद्ध हैं, विचारों से परेशान है, जो मन से परेशान, जिनका मन अशुद्ध है, तो उनके मन से
परेशान है वो गौ माता की सेवा में लग जाएं। आप सबसे निवेदन यही है कि सेवा खुद करें, दूसरों को प्रेरणा दें, दूसरों से करवाएं, जिससे हमारी और दूसरों की भलाई हो सकती। जो दूसरों की भला करता है उसका खुद अपने आप भला हो जाता है। बोलिए गौ माता की जय। सच्चिदानंद।